हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर डियर फ्रेंड्स। मैं रोहित सिंह कैफे स्टडी पॉइंट पर कैफे इंटर कॉलेज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन पर आधारित है, जो कि क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मेरा ये पहला जो वीडियो है ये रिलेशन पर आधारित होगा और दूसरा वीडियो भी रिलेशन पर ही होगा, जो कि फर्स्ट वीडियो में 11th को फोकस करके एनसीईआरटी बुक से कंटेंट लिए गए हैं और दूसरे वीडियो में क्लास 12th के कंटेंट्स को रखा गया है। इन दो वीडियो के खत्म हो जाने के बाद तब हम फंक्शन को पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हम संबंध फलन की बात करें तो इसके विकास में जी डब्ल्यू लेबनिट्ज और लेज्यून डिरिक्लेट्स, इन दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो दोस्तों, सेट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको 5 वीडियो दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लें। अब सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए हम दो सेट ले लेते हैं। एक सेट हम ले लेते हैं ए, जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट बी लेते हैं जिसमें 1 और 2 दो एलिमेंट है। तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जिसको कि हम ए क्रॉस बी से लिखेंगे, ए क्रॉस बी से, वो क्या होगा आइए देखते हैं। ए क्रॉस बी, इसको हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्तीय गुणन। ए क्रॉस बी जो होगा वह इन ये हमारे जो पहले सेट के एलिमेंट्स हैं, इनका हम डिस्ट्रीब्यूशन इस तीनों के साथ कर देंगे। ठीक है, एक का एक के साथ, फिर एक का बी के साथ, फिर दो का ए के साथ, और फिर दो का बी के साथ। इसी तरह से तीन का ए के साथ और फिर तीन का बी के साथ। तो दोस्तों, हमको जो एलिमेंट्स मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे 1 कॉमा ए, देखिए 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, फिर 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। चलिए हम एक सेट ले लेते हैं ए, जिसमें हमने कुछ प्लेयर्स के नाम रखे हुए हैं। कुछ प्लेयर और बॉलीवुड एक्टर हैं, इनके नाम रखे हुए हैं। जैसे कि मैंने विराट को रखा हुआ है, सानिया को रखा हुआ है, सलमान को। विराट क्रिकेट का प्लेयर है, सानिया टेनिस खेलती है और सलमान जो है एक एक्टर है। तो अब मैंने इनके प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पे बी सेट बी में रख दी हैं। पहला ए क्रिकेट है और बी टेनिस है, और तीसरा जो है वो हॉकी है। ठीक है, तो दोनों में हमने तीन तीन एलिमेंट रख दिए हैं। अब जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो विराट क्रिकेट के साथ, फिर विराट टेनिस के साथ, फिर विराट हॉकी के साथ लिख दिया जाएगा। इसी तरह से सानिया क्रिकेट के साथ, सानिया टेनिस के साथ और सानिया हॉकी के साथ। आप देख सकते हैं, ये सानिया क्रिकेट, सानिया टेनिस और सानिया हॉकी। फिर तीसरा सलमान क्रिकेट के साथ, सलमान टेनिस के साथ और सलमान हॉकी के साथ। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हो गया। आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट अर्थात कार्तीय गुणन समझ में आ गया होगा। अब आप इस पे कुछ एग्जांपल्स करिएगा खुद से। चलिए आगे देखते हैं। अब हाँ दोस्तों, एक चीज आप देख लीजिए, हमें जो ये मिला इसमें आप देखते हैं ये आपको कुछ एलिमेंट्स मिल जाते हैं इस तरह से। पहले जो हमारा ये सेट हुआ करता था, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता था, उसमें वो सिंगल सिंगल होता था। बट अब क्या आ गया, पेयर आ गया, दो दो का एक युग्म आ गया। आप देखिए सभी जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हैं, पेयर में हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर या फिर क्रमित युग्म। अब ये होता क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज डिफाइंड एज, ए बी इज डिफाइंड एज the set of all possible ordered pair AB such that, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, A belongs to A and B belongs to B। ठीक है, तो ये आपका इसका डेफिनेशन हो गया। हम एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। फिर से वही चीज है आपका। अब इन दोनों का हम ऑर्डर पेयर करते हैं तो ये सारे जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सब ए क्रॉस बी में लिखे जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा वाला एग्जाम्पल में भी हमने यहाँ पे शो कर दिया। ये सारे देखिए आपकी, ये क्या है, एक ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर कहा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या कहा जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। एक चीज हम और समझ लेते हैं, जैसे एलिमेंट में अगर आप देखें तो अगर 1,2 है, 1,2, अगर मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ किसके, सेट की, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में, ओके, कर्ली ब्रैकेट है, तो इसको हम 2,1 लिख सकते हैं, 2,1।
1 लिख सकते हैं। बट ये चीज ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर में देखिए, आप एक चीज आपको समझाते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो अभी रिलेशन आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। यहाँ पे विराट विराट कामा क्रिकेटर है, इसको हम क्रिकेटर कामा विराट नहीं कह सकते। जब हम रिलेशन पढ़ेंगे तो इसको हम आपको प्रॉपर्ली क्लियर करेंगे। कहने का मतलब जो ऑर्डर पेयर है आपका 1, इसको A, 1 हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान दोगे कि पहला जो इसमें एलिमेंट होगा वो पहले सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरे सेट से। आप देखिए यहाँ पे जितने भी सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे सेट से होंगे, जितने भी पहले एलिमेंट्स होंगे वो फर्स्ट सेट से हैं। ठीक है, इसीलिए ये चीज हमको याद रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को हम क्रम विनिमय उस पर नहीं लगाएंगे, उसको उसके क्रम को हम बदलेंगे नहीं। चलिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं उनको हम समझते हैं कि परिभाषा दी हुई है कि दो अरिक्त समुच्चयों P तथा Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q, जिसको हम कार्तीय गुणन कहते हैं, उस उन क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिसका प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप देखिए जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उसमें पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पहले घटक जो हैं वो फर्स्ट सेट से लिए गए हैं और दूसरे घटक जो हैं वो सेकंड सेट से लिए गए हैं। वही चीज आपका यहाँ पे भी है। और यहाँ पे इसको आपके सेट की भाषा में लिखा हुआ है कि P क्रॉस Q, जिसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, ऑर्डर पेयर P क्रॉस Q इज इक्वल टू P कॉमा Q सच दैट P बिलोंग्स टू कैपिटल P एंड Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। जो ऊपर डेफिनेशन है उसी को शॉर्ट में लिख दिया गया है कि किसी भी ऑर्डर पेयर में कौन से एलिमेंट होंगे, P कॉमा Q, स्मॉल p कॉमा Q होंगे। और स्मॉल p क्या होगा, कैपिटल P का एलिमेंट होगा, और स्मॉल q क्या होगा, कैपिटल Q का एलिमेंट होगा। ठीक है, यदि P या Q में कोई भी रिक्त समुच्चय है तो उसका कार्तीय गुणन भी रिक्त समुच्चय होता है, अर्थात P क्रॉस Q इक्वल टू 5। अगर किसी भी एक सेट आपका एम्प्टी सेट है तो आपका पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो एम्प्टी हो जाएगा, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जो भी हमारा ऑर्डर पेयर होगा उसमें आपको एक ही एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, एक एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा और पहला वाला एलिमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट था ही नहीं, तो फाइनली हमारा कोई ऑर्डर पेयर प्रॉपर्ली बनेगा ही नहीं। इसलिए जो हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। इस पे आप कुछ क्वेश्चंस भी देखोगे। कहने का मतलब कि अगर आपका यहाँ पे एक लिखा हुआ है x कॉमा वाई, ठीक है, x कॉमा वाई एक ऑर्डर पेयर है, ओके, और इट इज इक्वल टू दिया हुआ है 1,2, ठीक है, 1,2। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर समान तभी कहे जाएंगे जब x जो हो वो 1 के बराबर हो और y जो हो वो 2 के बराबर हो। यह इसमें कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। यदि A में P अवयव तथा B में Q अवयव है तो A क्रॉस B में PQ अवयव होंगे। अभी आप इससे पहले एग्जांपल में देखे थे, हमारा A में 3 अवयव था, B में भी 3 अवयव था, तो हमारा जो क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर था, सॉरी ऑर्डर पेयर नहीं, उसको क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो उसमें कितने एलिमेंट्स थे, 9 थे। आप चाहिए तो हम पीछे चल के देख सकते हैं। ये देखिए आपके इसमें कितने, 3 एलिमेंट, यहाँ पे 3 एलिमेंट और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट। बट हमारा रिजल्ट देखिए 1 2, ये 3, इसी तरह से 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें 9 एलिमेंट है। तो वही चीज आपको यहाँ बताया गया कि अगर A में P एलिमेंट, सेट A में P एलिमेंट, सेट B में Q एलिमेंट और है तो A क्रॉस B में, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे, PQ एलिमेंट होंगे। ठीक है, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू P, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज Q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू PQ। चलिए अगला हमारा एक पॉइंट है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि A तथा B अरिक्त समुच्चय हैं तो A या B में कोई अपरिमित है तो A B भी अपरिमित समुच्चय होगा।
समझिए, अगर एक में आपके इनफाइनाइट सेट हैं तो वो इनफाइनाइट दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फाइनली हमको फिर से इनफाइनाइट ही तो मिलेगा। इसी तरह से हमें ए क्रॉस बी भी क्या मिल जाएगा, अपरिमित मिल जाएगा। एक और है यहाँ पे ये ट्रिक है, क्रमित ट्रिक इसको कहते हैं। ए क्रॉस से अगर तीन सेट को अगर हम ये आपका क्रमित युग्म लगाएं, उसमें कार्टेशियन प्लेन अप्लाई करें तीन सेट का, तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए, और इसको हम क्या कहेंगे, क्रमित त्रिक कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं रिलेशन क्या है। रिलेशन पे हम आ जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, यदि किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। कहने का मतलब जब भी हम किसी रिलेशन की बात करेंगे और वो रिलेशन किसके किसके बीच अप्लाई करना है, ए और बी के बीच अगर हमें कोई रिलेशनशिप अप्लाई करना है तो दिस आर मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ए और बी का जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इसी के कुछ या सभी एलिमेंट से हम कोई रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, अभी इसको हम आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। वही पुराना एग्जाम्पल हम लेते हैं। ए हमारा तीन लोग हैं, तीन पर्सन हैं, और बी उनके तीन प्रोफेशन उनसे रिलेटेड किसी से हैं। तो हमने क्या किया, ए क्रॉस बी हमने आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम अगर कोई रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं, सपोज हम एक रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं कि जो ए है वह ए ए जो है ए, चूंकि हम स्मॉल इनके एलिमेंट्स को करेंगे तो एलिमेंट्स को, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ए लिख देते हैं। ए जो है वह खेलता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ प्लेज, PLAYS। ए प्लेज बी, कैपिटल बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल बी से शो कर रहे हैं। अगर हमने एक रिलेशनशिप ये अप्लाई कर दिया, मतलब पहले एलिमेंट का, पहले सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ मैंने एक रिलेशनशिप डिफाइन किया, क्या, ए प्लेस बी, मतलब ए बी को खेलता है। तो हमारा देखिए रिजल्ट क्या मिलता है। यहाँ पे मैंने रिलेशन को लिख दिया है, क्या लिख दिया है, वहां मैंने ए बी लिखा था, यहाँ एक्स वाई लिख दिया है। एक्स पहले सेट के जो एलिमेंट्स हैं, पहले सेट के वो एक्स है, और दूसरे सेट के एलिमेंट क्या है, वाई है। तो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लेस वाई, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखिए, विराट क्रिकेट एंड सानिया टेनिस। दोस्तों यहाँ पे आपके जो आपका ए क्रॉस बी था उसमें एलिमेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना था आपका, आपको याद है, 9 एलिमेंट्स थे। कितने थे, 9 थे। ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी वाज 9। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर देखें तो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो और देख सकते हैं कि उसमें जो भी एलिमेंट्स थे वही उसी के मतलब उसमें जितने एलिमेंट्स थे ये दो उसमें अवेलेबल थे। इट मीन्स क्या हुआ कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब इसको हम अगर प्रतिचित्रण के हिसाब से दर्शाएं, उस पर दर्शाएं, तो देखिए हमारा ये एक सेट हो गया ए, ये हमारा सेट कौन सा हो गया, ए हो गया, और ये सेट हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अगर हम इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप क्रिएट करें आर, और वो आर क्या है, आर है एक्स प्लेस वाई। ठीक है, तो आप देखिए विराट क्या खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, विराट को क्रिकेट से मिला दिया। सानिया क्या खेलेंगे, टेनिस खेलेंगे। सलमान यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है तो भी बस इतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिचित्रण के थ्रू हमने इसको दर्शा दिया, इमेजेस के थ्रू। ठीक है, आगे हम देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ये आपका सेट है, इसमें पी क्यू आर एस 4 नंबर दिए हैं, 4 लेटर्स दिए हैं, और बी जो है उसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं, पूजा, राज, रीना और शिवानी। ठीक है, हमने एक पहले तो हम क्या करते हैं, एक ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, एक क्रॉस बी। तो आप देखिए यहाँ पे 4 एलिमेंट, यहाँ पे 4 4 चौक 16 एलिमेंट, बहुत ज्यादा होंगे, मैंने लिखा नहीं, मैंने सिर्फ 3 एलिमेंट लिखा। आप क्या लिखोगे, पी कॉमा पूजा, पी कॉमा राज, पी कॉमा रीना, पी कॉमा शिवानी। इसी तरह से क्यू कॉमा राज पूजा, क्यू कॉमा राज, क्यू कॉमा रीना और क्यू कॉमा शिवानी। फिर इसी तरह से
आर कॉमा पूजा, आर कॉमा राज, आर कॉमा रीना, आर कॉमा शिवानी एंड एस कॉमा पूजा, एस कॉमा राज, एस कॉमा रीना और एस कॉमा शिवानी। ठीक है, इस तरह से आप 16 एलिमेंट्स लिख लोगे। दिस इज ए क्रॉस बी। अब हम एक रिलेशनशिप यहाँ पे डालते हैं इन दोनों के बीच। रिलेशनशिप क्या है कि R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स नाम y का प्रथम अक्षर है। मतलब x जो रहेगा वह b के जो नाम है जिसको हमने y नाम दिया है उसका प्रथम अक्षर होना चाहिए। और x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है और y जो है वो b से बिलोंग कर रहा है। तो देखिए हमारा रिजल्ट ऐसा क्या मिलेगा। p से कौन कौन से नाम जुड़े हैं, p से सिर्फ पूजा जुड़ा हुआ है तो p से पूजा जुड़ जाएगा। q से कोई नहीं जुड़े हैं तो q अनऑक्युपाइड रहेगा। r से क्या होगा, राज और रीना दोनों जुड़ जाएंगे और s से शिवानी। तो आपको चार जो है जो रिलेशनशिप मिलेगा उसमें चार एलिमेंट मिल जाएंगे। P फॉर पूजा, R फॉर राज, R फॉर रीना, S फॉर शिवानी। ठीक है, अगर इसको हम इमेजेस के थ्रू दर्शाएं तो ये हमारा इसमें सेट ए हो गया, सेट ए, और इसमें चारों एलिमेंट मैंने दर्शा दिए। और ये हमारा सेट बी हो गया, इसमें मैंने चारों एलिमेंट फिर से डाल दिए और उसके बाद फिर मिला दिया। पी को पूजा से, क्यू किसी से नहीं मिलेगा, आर राज से, आर रीना से और फिर एस शिवानी से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए और बी के बीच एक रिलेशनशिप हमने डेवलप कर दिया। ठीक है, यही हमारा संबंध होता है। चलिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। एक पॉइंट यहाँ पे दिया है कि संबंध जो है वो हमेशा दिए गए कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है। जैसे अभी हमने ऑलरेडी कई बार पढ़ लिया कि जो हमारा R है दैट मस्ट बी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यदि A में P एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज P एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज Q, तो क्या होगा, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे। A क्रॉस B में, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे A क्रॉस B में इतने एलिमेंट नहीं होते बल्कि A क्रॉस B में M, यहाँ पे अगर P है और यहाँ पे Q है तो यहाँ पे PQ एलिमेंट होंगे। ठीक है, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, PQ होंगे। और अगर आपसे कहा जाए कि इस ऐसे कितने रिलेशनशिप बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने रिलेशनशिप बनाए जा सकते हैं, तो आप क्या कहोगे, 2 PQ। ठीक है, 2 PQ। यहाँ पे P क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एंड Q क्या है, इतने संबंध बनाए जा सकते हैं ए और के बीच में, ए और बी के बीच इतने संबंध बनाए जा सकते हैं। चलिए एक और आगे पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को आर का प्रांत कहते हैं। दोस्तों अब ये बात आ गई हमारे रेंज और डोमेन की। ठीक है, सबसे पहले हम डोमेन की बात कर रहे हैं कि जो भी हमारा जो रिलेशन बनता है उसमें आपके ढेर सारे क्रमित युग्म होंगे, उसके जो पहले एलिमेंट्स होंगे, जो प्रथम घटक होंगे, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, मतलब आपके क्रमित युग्म का जो पहला घटक होगा वो आपका क्या कहलाएगा, उसका अगर हम एक सेट बना ले, उसको एक साथ लिख दें तो वो क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। और इसको अंग्रेजी में हम डोमेन कहते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटक, जो सेकेंड पार्ट होता है क्रमित युग्म का, सेकेंड पार्ट, जैसे ए कॉमा बी लिखा हुआ है, ए कॉमा बी, तो जितने भी ए होंगे उसका जो सेट होगा वो आपका डोमेन कहलाएगा। और जितने भी बी वाले एलिमेंट होंगे, बी के यहाँ पे जो चीजें होंगी उनका जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात हम क्या कहाँ कर रहे हैं, आर में स्थित क्रमित युग्मों की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कहाँ की बात कर रहे हैं, आर में स्थित क्रमित युग्मों की बात कर रहे हैं। जबकि ए क्रॉस बी में जितने भी क्रमित युग्म होंगे, ठीक है, उसमें आपका जो बी समुच्चय होता है, बी सेट जो होता है, उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी आर का सप्रांत या फिर कोडोमेन कहलाता है। परिसर को हम रेंज कहते हैं और सप्रांत को हम कोडोमेन करते हैं। ठीक है, अब एक चीज आप जान लीजिए कि देखिए जो आपका रेंज है, रेंज वो क्या होगा, रिलेशन का जो ये दूसरा घटक होगा आपके क्रमित युग्म का, वो होगा। ठीक है, ये किसका पार्ट होगा, ये दूसरे वाले सेट, मान लीजिए अगर एक रास बी की बात कर रहे हैं, एक रास बी की, तो ये जो आपका बी का
घटक होगा, ठीक है। रेंज किसका घटक होगा? बी का घटक होगा। और डोमेन किसका घटक होगा? ए का घटक होगा, ठीक है। ए का एलिमेंट होगा। अब ये जितने भी, अब बी में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है, सभी जो है रेंज में नहीं आएंगे, लेकिन सभी आपके कोडोमेन में आएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोडोमेन का एक सबसेट होगा आपका रेंज। रेंज जो है वो कोडोमेन का एक सबसेट है, वो यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया हुआ था उसी के हिसाब से हम डोमेन और रेंज को समझते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, ये आपका रिलेशन है, इसमें ये P जो है और R, और यहाँ पे भी R है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा? P, R, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है? PQR लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यों नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक है, ठीक है। P और R आपका क्या हो गया? डोमेन हो गया। इसी तरीके से रेंज की, कोडोमेन की बात करें तो इसमें आपके जितने भी एलिमेंट होंगे ये, ठीक है। यहाँ से क्यू को काट ही दो, यहाँ क्यू नहीं है, यहाँ पे भी क्यू नहीं है, ठीक है। इस पर बाद में डिस्कशन करेंगे, रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें बी में जितने भी एलिमेंट है ये सारे क्या कहलाएंगे? कोडोमेन, ठीक है। ये सारे, ये पी जो है कोडोमेन है, ये भी कोडोमेन, ये भी कोडोमेन, ये भी कोडोमेन, ठीक है। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो जो आपका रिलेशन में सम्मिलित है, देखिए रिलेशन में सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है और ये भी सम्मिलित है, ये तीनों आपके क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे, ठीक है। इसका जो सेट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। रेंज में पूजा, राज और रीना आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या है। मान लीजिए कि कोई एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, और एक R जो है रिलेशनशिप कैसा है? x, y वेयर y इज इक्वल टू x प्लस 1 द्वारा A से A में एक संबंध परिभाषित कीजिए, ठीक है। हमें एक संबंध R परिभाषित करना है, वो कैसा होना चाहिए? जो पहला एलिमेंट हो अगर वो एक हो तो दूसरा क्या हो? 1+1, ठीक है। मतलब पहले वाले में जोड़ के बन जाए। जैसे अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 3, x बराबर 3 तो y बराबर 4, x बराबर 4 तो y बराबर 5, x बराबर 5 तो y बराबर 6, और x बराबर 6 तो y बराबर 7। तो ये हमारे रिलेशनशिप बन जाएंगे। अब इसमें हमें कैसे कैसे दर्शाना उसको मैं देखिए, पहला दिया हुआ है कि इस संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाइए, और दूसरा R के प्रांत, सप्रांत और परिसर को लिखिए। तो तीर आरेख द्वारा हमें दर्शाना है। देखिए तीर आरेख द्वारा हम इसको दर्शा देते हैं। ये पहला हमारा सेट हो गया। दोनों सेट देखिए चूंकि ए से ए में है तो ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया, दो सेट दिए हुए हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें एक एक किससे संबंधित हो जाएगा? दो। क्यों? क्योंकि y जो होगा इसके एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? y कहलाएंगे। इसके एलिमेंट y कहलाएंगे और इसके एलिमेंट x कहलाएंगे। जो y होगा वो x प्लस 1 होगा। तो अगर x 1 हुआ तो y कितना हो गया? 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अगर x 2 हुआ तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। इस तरह से हम तीर आरेख द्वारा इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। और अब उसके बाद हमें क्या है कि r के प्रांत, सप्रांत और परिसर को हमें लिखना है। तो देखिए प्रांत में हमारा क्या आ जाएगा? अगर हम इस संबंध को बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 ये हमारे आपके देखिए आपका संबंध बन गया है। 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5, 5 के साथ 6, 6 के साथ अगला हमारा एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए 6 को ऐसे हम अनऑक्युपाइड छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका जो डोमेन हो जाएगा वो ये सेट पूरा, ये आपका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रांत, डोमेन यही लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर रेंज की बात करें तो एक एक को छोड़ देंगे हम, क्योंकि एक जो है अनऑक्युपाइड है, उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इतने को रेंज बोलेंगे, ठीक है। और अगर हमसे कहा जाए कि कोडोमेन, तो कोडोमेन आपका ये पूरा 1 से लेकर 6 तक ये पूरा कोडोमेन सापनांत देखिए ये है, ठीक है दोस्तों। स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही? चलिए अब देखिए आपका ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो रहा है और अगले वीडियो में हम आपको रिलेशन के टाइप्स, मतलब संबंध के प्रकार बताएंगे, जो कि आपके 11th के लिए 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th के लिए जो था पॉइंट्स मैंने वो आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया है। और तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे हमारा वीडियो देखते देते रहिएगा, अपने सुझाव देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।